हेलो माय डियर कैप्रिकॉन। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका ये जो जनवरी मंथ है, जो कि अभी शुरू हुआ है, इस जनवरी मंथ में 3 ऐसी घटनाएं जो डेफिनेटली होकर आपके लाइफ में रहेंगी। तो ये जो 3 घटनाएं हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड और आपके हेल्थ से रिलेटेड कैसे जुड़ी हुई है। मतलब आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और हेल्थ में क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपको मिलने वाला है, सब मैं आपको बताऊंगी। तो पहले जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना है, मैं नंबर नहीं देती हूँ। एंड लास्ट वन इज वाओ, दैट्स ग्रेट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फॉरगिवनेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को आप लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, नाराज़ है। किसी से आप बात करना चाहते हो, किसी से आप आंसर चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आकर चीज़ों को सॉल्व करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो चुके थे उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले इस मंथ आपको अपने अंदर थोड़ा करेज रखना होगा, थोड़ा हिम्मत रखना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको इस महीने बहुत ही ज़्यादा करेजियस होते हुए देख पा रही हूँ, क्योंकि इस महीने आपको कुछ लोगों का सच्चाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से इस महीने में थोड़ा सा आपको तकलीफ़ भी झेलनी पड़ सकती है। थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि हिम्मत करना है और माफ़ करके, लोगों को माफ़ करके आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट गो की एनर्जी में इस महीने रहने की ज़रूरत है। किसी की छोटी मोटी बातें आपको बुरी लग सकती हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि जिसके साथ आप बहुत लंबे समय से हो, उसकी तरफ से रेड फ्लैग आपको दिख जाए, चीज़ें सही नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी ये बता रही है कि आप अपने लाइफ में अगर माफ़ करते हो निगेटिव लोगों को, देन आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो सेफ्टी को। ठीक है, अच्छे लोगों को। तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ, जैसे आप लोगों को माफ़ करेंगे, जो भी आपके साथ बुरा किया है, उसके बाद आप एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके लव लाइफ में। कोई नए पर्सन के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ की कर रहे हो। ठीक है, एक ट्रस्टवर्दी पर्सन, उसके साथ साथ एम्पैथेटिक पर्सन जो आपकी रिस्पेक्ट करे। मुझे यहाँ पे लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, जैसे कोई न्यू पर्सन इस जनवरी के मंथ में आपके लाइफ में आ रहा हो। ठीक है, जो आपसे कंसिस्टेंटली प्यार कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो, जो आपको समय दे रहा हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल हो। तो किसी ऐसे इंसान को आप अपने लाइफ में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि एकदम न्यू पर्सन हो, आपके लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो। एंड ये चीज़ मुझे पॉसिबल होते हुए भी दिखाई पड़ रहा है। एंड उसके बाद थोड़ा सा इस महीने आपको स्ट्रेंथ रखना पड़ सकता है। ओके, स्ट्रेंथ रखना पड़ सकता है, हिम्मत रखना पड़ सकता है, चीज़ों को डीपली जाकर एनालाइज करना पड़ सकता है। दूसरी बात यहाँ पे है वेलबींग। सो आप अपने लाइफ में इस महीने वेलबींग को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब इस महीने आपका हेल्थ वगैरह सब बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हेल्थ में कोई इश्यू नहीं होगा। अगर हेल्थ इश्यू ऑलरेडी है, आप ये जानना चाहते हो हेल्थ इश्यू है, तो फिर क्या होगा। तो हेल्थ इश्यू है तो हेल्थ इश्यू आपका सॉल्व हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो वेलबींग आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो डेफिनेटली। उसके बाद कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो भी ईगोइस्टिक लव है, वो ईगोइस्टिक लव एक ऑथेंटिक लव में बदलने वाला है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो और वो इंसान अगर आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा रूड है, ईगोइस्टिक है, तो चीज़ें सुधर रही हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। और मुझे सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आपके लिए, वो है प्रॉस्पैरिटी। सो यू आर अट्रैक्टिंग प्रॉस्पैरिटी इन माई लाइफ। ठीक है, इन योर लाइफ। तो इन माई लाइफ मुँह से यहाँ पे मेरे आया बाहर इसलिए क्योंकि आप ऐसे अफर्मेशन कीजिए, आई एम अट्रैक्टिंग प्रॉस्पेरिटी इन माई लाइफ, ऐसे आपको लिखना है। मुझे ऐसा लग रहा है धन की बरसात हो सकती है आपके लाइफ में। ठीक है, प्रायोरिटाइज करना है अपने आप को, प्रायोरिटाइज करना है कुछ ऐसी चीज़ों को इस 2025 में, स्पेशली इस जनवरी मंथ में, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सबसे पहले मी, माई सेल्फ एंड आई, मैं हूँ और मेरी सब कुछ चीज़ें हैं मुझसे जुड़ी हुई, उसको मैं प्रायोरिटाइज कर रही हूँ। मेरा फ्यूचर, मेरा पास्ट नहीं। ठीक है, मैं अपने फ्यूचर को प्रायोरिटाइज कर रही हूँ, मैं अपने पास्ट को नहीं कर रहा। ठीक है, मैं अपने सेल्फ कंसेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ यूनिवर्स में, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, अपने रिलेशनशिप को, लोगों के साथ जो रिश्ता है उसको आप इस तरह से अपलिफ्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि अच्छे लोग के आने की वजह से
प्रॉस्पेरिटी भी आपकी लाइफ में आ रहा है। हाई फाई लोगों के साथ या बड़े लोगों के साथ उठने बैठने की वजह से, बड़े से पैसे के मामले में नहीं, बड़े सोच के मामले में लोगों के साथ उठना बैठना आपका शुरू हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से डेफिनेटली आप अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पे है आपके लिए दिस वन। ओके, साइंस की फील्ड में आप ज़रूर आगे बढ़िए। अगर आपका कोई सपना है, सब प्लानिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली साइंस की फील्ड में आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, समथिंग इज अनफोल्डिंग फॉर यू। केमिस्ट, फॉरेंसिक साइंस, बायोकेमिस्ट और एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस आप बन सकते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, सब्जेक्ट्स जो है आप पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और इन सारे फील्ड में आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको ज़्यादा स्कोप भी मिलेगा और आपका इन सारे फील्ड में ही, ठीक है। अगर साइंटिफिक अप्रोच करते हो, अप्लाई अ साइंटिफिक अप्रोच टू योर बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस भी करते हैं, ठीक है, तो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर आप साइंटिफिक अप्रोच करते हैं तो, ठीक है। तो बी फार्मा, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, ऑल राइट। सो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। और फिज़िकल हेल्थ हो और फाइनेंशियल हेल्थ हो, दोनों पे आप ध्यान दीजिए, दोनों को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, ठीक है। आप इंस्पायर रहिए, मोटिवेटेड रहेंगे आप, ठीक है। तो पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिए जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे अपनी पर्सनलिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।